हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे क्लास 10 की मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है। तो देखो, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दे रखी है, जैसे ये दे रखी है, ये दे रखी है। अब ये इसको सोल्व करने के बाद ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, जबकि मूल क्या दे रखे हैं, वास्तविक और बराबर। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि द्विघात समीकरण मान लो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसके मूल वास्तविक होंगे तब क्या होगा, ये जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान क्या आता है, तीन कंडीशन होती है। एक तो आता है 0 के बराबर, एक आता है लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0। तो वास्तविक किस किस में होता है, एक तो इसमें और एक इसमें। इसमें क्या होता है, काल्पनिक होता है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। उसके बाद इन दोनों में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आए तो मूल क्या होते हैं, दोनों दो जो मूल आते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों मूल क्या आते हैं, भिन्न आते हैं। वास्तविक तो होते ही हैं और दोनों भिन्न आते हैं इस कंडीशन में। तो हमारे जो लिखा हुआ है यहाँ, जबकि मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके जो सवाल दिया होगा, या तो द्विघात समीकरण ऑलरेडी दिया होगा या फिर उसको इस रूप में देगा। अभी जैसे ये इसको सोल्व करेंगे अपन, तो देखो क्या हो जाएगा, के एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स टू, मतलब 2 के एक्स। ठीक है, फिर पीछे क्या आ रहा है, प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें द्विघात समीकरण बन गई, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स का गुणज और ये अचर पद आ गया। ठीक है, तो इसमें हम ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होगा, के। ठीक है, बी इक्वल टू क्या होगा, -2k, और सी इक्वल टू अचर पद 6। ठीक है, अब हमारे पास डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसी के साथ में लिख देता हूँ मूल वास्तविक और बराबर है। चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो b बराबर क्या आया था हमारे पास, -2k का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हो जाएगा हमारे पास, k, c कितना है हमारे पास 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब -2k का तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, फिर माइनस 6 × 4 = 24, k इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, 4 और k कॉमन आ रहा है तो 4k कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो k माइनस 4 का भाग दो 24 में, तो 6 बार जाएगा, k हमने बाहर ले लिया इक्वल टू 0। तो देखो के वैल्यू क्या आएगी, के की दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, 4k इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू 0, और k माइनस 6 बराबर 0, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो दो वैल्यू आई हमारे पास, कितनी वैल्यू आई, दो, एक तो k बराबर 0 और एक k बराबर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड का सेकंड। ऑलरेडी इसमें ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ए बराबर क्या आएगा 1, बी बराबर क्या आएगा -2k + 1। ठीक है, और सी इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर। ठीक है, सी इक्वल टू क्या दे रखा है, के स्क्वायर, 1 -2k + 1 बी की वैल्यू। तो वही चीज़ लिखेंगे हम, मूल वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बराबर है तो किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, मूल बराबर है तो किसके बराबर आएगी इसकी वैल्यू, 0 के बराबर। बी स्क्वायर ये -2k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और सी की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, k + 1 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ,
बाद में इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे, माइनस 4k² होगा ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 4 अंदर k² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b² से a² प्लस 2ab मतलब 2k प्लस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4k² इक्वल टू 0। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4k² प्लस 4 2 8 k प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू 1 4 माइनस के 4k² बराबर 0। ठीक है, अब 4k² माइनस 4k² ये दोनों प्लस माइनस है तो कट गए, क्या बचा हमारे पास 8k प्लस 4 बराबर 0। तो k बराबर 8k बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो k बराबर क्या आएगा 4/8 मतलब 1/2। ये हमारे पास k की वैल्यू आएगी। ठीक है, k की वैल्यू 1/2 रखने पर ये 0 भी हो जाएगा और ये इसका मूल भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसी का। a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की k और c की कितनी होगी 3। वही लाइन लिखेंगे यही वाली। ठीक है, मूल वास्तविक व बराबर है तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है हमारे पास k² माइनस 4 a कितना है 2 और c कितना है हमारे पास 3 बराबर 0। k² माइनस देखो कितना हो जाएगा ये 3 2 6 6 चौको 24 बराबर 0। ठीक है, तो देखो एक बार और देख लो, 3 2 6 6 चौको 24। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी इसकी। k² इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, k इक्वल टू √24 प्लस माइनस में। ठीक है, तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, 24 6 चौको 24 तो √6 और 4 4 का क्या हो जाएगा 2 बार आ जाएगा। ठीक है, 2√6 आ जाएगा इसका प्लस माइनस में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस पे भी देखो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास k प्लस 1 x² का गुणज। फिर b की वैल्यू क्या आएगी -2 k माइनस 1। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। ठीक है, हम मूल वास्तविक व क्या है बराबर है तो d की वैल्यू क्या आएगी 0 के बराबर। d क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b बराबर क्या है हमारे पास -2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1 और c क्या दे रखा है 1 बराबर 0। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर तो क्या आएगा 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा k माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4, अब ये 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। 4 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस के साथ, तो -4k और -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा k² माइनस 2k प्लस के 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, -4k -4 इक्वल टू 0। अब इस 4 को अंदर गुणा करते हैं, 4k² माइनस 4 2 8k और प्लस के कितने हो जाएंगे 4 -4k -4 बराबर 0। +4 और -4 तो कट जाएंगे, -8k और -4k दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे ज़्यादा 4k² -8 4 12k बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है, तो 4k को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा k माइनस यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, बराबर 0। इसकी दो वैल्यू आएगी, या तो 4k इक्वल टू 0 या फिर k -3 इक्वल टू
0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ का आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी a b और c की वैल्यू निकालो। पहले a इक्वल टू k प्लस 4, b इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, और c इक्वल टू 1, ठीक है। मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक व बराबर है, तो है ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होएगा 0। बी कितना है हमारे पास k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारे पास k प्लस 4 इंटू सी कितना है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करो तो k स्क्वायर प्लस के 2k प्लस के 1 माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4, 4 को इसको अंदर गुणा कर दो माइनस 4k और 4 चौको 16 माइनस के बराबर 0। अब सोल्व करते हैं, प्लस 1 और माइनस 16 तो कितना आएंगे माइनस के 15, 2k और माइनस 4k कितना हो जाएंगे माइनस के 2k, ठीक है, और प्लस के ये आएंगे तुम्हारे 15, सॉरी माइनस के 15, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये अपने वापस क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण से हम इसको सोल्व करेंगे। जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए -2 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 15। तो 5 तिया कितने होते हैं 15 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएंगे 2, तो 5 और 3 बनेंगे, ठीक है। इसमें माइनस कौन सा आएगा माइनस बड़ी संख्या आएगी और प्लस वाली छोटी संख्या होगी के, के -15 ये के स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन ले लो तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है के, तो के -5 तो यहाँ पे हुआ और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो के -5 यहाँ पे होगा बराबर 0। के -5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा के प्लस 3 बचेगा बराबर 0। इसमें देख लो के -5 इज इक्वल टू 0 और के प्लस 3 बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा इधर -3 और इधर के बराबर 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का 6। तो a इक्वल टू होगा k, b बराबर होगा -5 और c बराबर क्या होगा k, ठीक है। मूल वास्तविक व बराबर है, तो है ना, d का मान क्या होगा 0, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा। b बराबर कितना है -5 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास k और c कितना है हमारे पास k इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक है, -4 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको इधर लो चाहे इधर बराबर में रख दो, 4 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। इसको उधर वृक्षांतर करके और इधर अरेंज कर दिया तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/4, ठीक है। के बराबर कितना हो जाएगा √25/4 प्लस माइनस में तो क्या जाएगा 5 इसका और 2 इसका प्लस माइनस, ठीक है। के की वैल्यू 2 आ जाएगी, के इक्वल टू 5/2 और -5/2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऐसे मान ज्ञात की करो जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भी हो और भिन्न भी हो। तो वास्तविक और भिन्न के लिए, मूल वास्तविक और भिन्न के लिए डी की वैल्यू जो विविक्तर है इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। अगर बराबर हो मूल तो क्या आनी चाहिए बराबर 0, और अगर भिन्न आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर रखेंगे। तो देखो ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर का गुणक के,
1 का गुणज 2 और c अचर पद 1 है ना। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके पहले हम लिख देते हैं, क्योंकि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, ठीक है। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इससे बड़ी आएगी 0 से। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए कितना है k, और c कितना है 1। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 4 माइनस 4k इंटू 1, 4k आएगा, इसको ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो इस -4k को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 4k है ना। तो 4 का भाग दे दो इसमें, तो 1 ग्रेटर देन k। तो k क्या होना चाहिए, लेस देन ऑफ 1, ठीक है। सिंपलाई इसको ऐसे अरेंज कर लो दोबारा। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। देखो इसके अंदर रख के देख लो, k की वैल्यू 1 से कम होगी तो जैसे मान लो 1 से कम रखेंगे तो क्या आएगी, ये 4 से छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 4 से छोटी संख्या आएगी तभी तो ये क्या होगी, प्लस की होगी। और अगर कि इसमें 4 या अगर हम 1 भी रख दें, 1 के बराबर 1 भी रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से छोटी वैल्यू आएगी इसके अंदर, आगे जो संख्या है उससे छोटी आएगी, ठीक है। 1 से छोटी संख्या होनी चाहिए के का मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो उसका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, a इक्वल टू कितना है k, b इक्वल टू कितना है 6 और c इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मूल वास्तविक, क्योंकि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। अब वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ऑफ 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहले इसके अंदर वैल्यू रखो, तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए कितना है हमारे पास k, और c कितना है हमारे पास 1, ग्रेटर देन 0। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, माइनस 4k है ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो 36 इज ग्रेटर देन 4k। 4 को इसके नीचे रख दो, 36/4 ग्रेटर देन k है ना। 9 आएगा, 9 बड़ा है और k छोटा है। तो k का मान क्या होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 से छोटा। दिस इम्प्लाई k की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 9 से, तभी हमारे क्या आएंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 3, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 9 है ना। तो a बराबर हमारे पास क्या है 1, और b बराबर क्या है -k, और c बराबर कितना है 9, ठीक है। तो मूल क्या दे रखे, मूल वास्तविक भी हैं व भिन्न भिन्न भी हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो देखो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो b बराबर कितना है हमारे पास, माइनस k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a बराबर कितना है हमारे पास 1, और c बराबर कितना है 9, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। k स्क्वायर माइनस यह कितना आएगा 36 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस वाले में बदल देंगे, के स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो एक बार क्या हो जाएगा के प्लस 6, और एक बार क्या आएगा के माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक बार तो इसको ले लो और एक बार इसको ले लो, तो के प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, और एक बार क्या आएगा के माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे k अगर उधर लेंगे तो क्या आएगा, k -6 कुछ ऐसा आना चाहिए, लेकिन हम -6 नहीं लेंगे,
क्या लेंगे, के इज ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से बड़ा। क्यों, क्योंकि हम इसको देखेंगे, इस समीकरण को, समीकरण फर्स्ट दे देता हूँ मैं, के स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा। और ये वैल्यू 6 से बड़ी आएगी, 6 से बड़ी मतलब 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है। अगर 6 से छोटी लेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन ऑफ 6, ठीक है। इसके साथ के की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए लेस देन -6, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे लेस देन क्या होता है, माइनस में लेस देन, देखो यहाँ पे क्या है, -6 है, ठीक है, ये संख्या रेखा है, ठीक है, इधर मान लो 6 है। अगर हम इधर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, इधर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, और इधर जाते हैं तो वैल्यू घटती है। तो हमें क्या रखना है, 6 से छोटी वैल्यू रखनी है। तो छोटी छोटी वैल्यू क्या होती है, एक तो 7 होती है, -8 -9, तो 6 से छोटी वैल्यू, -6 से छोटी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे -7 रखेंगे तो स्क्वायर आएगा तो 36 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। और मान लो मैंने इसको चिन्ह को इधर लिख दिया तो ये क्या आएगी, माइनस क्या आएगी, -5 -4, तो -5 -4 क्या हो जाएगा, इसे गलत हो जाएगा, ये माइनस का वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, -0 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चिन्ह आना चाहिए, एक तो ये और एक ये दोनों कंडीशन लगेगी इसकी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका आपकी समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो दोस्त हैं आपके जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आपको हम फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, तो इनको अटेंड करिए, ठीक है। थैंक यू।